अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो हमने बनाई है वो अलार्म सिस्टम पे बनाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये एक अलार्म सर्किट बना हुआ रखा है। तो पहले हम इसका मॉडल चेक कर लेते हैं। जो वार्निंग लाइट हमने यहाँ इस्तेमाल करनी है उसका मॉडल आपको चेक करवा देता हूँ। देख लें LTE 1101 की है और AC 220 इसकी सप्लाई है और ये 12 वोल्ट में भी मिल जाती है। अपनी रिक्वायर के हिसाब से हम इसको परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये सिस्टम अक्सर इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि बाज़ जगहों पर काफ़ी ज़्यादा मोटरें लगी होती हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी मोटर बंद हो गई है। तो अलार्म बजने से हमें अंदाज़ा आसानी से हो सकता है। दोस्तों ये सर्किट जो हमने बनाया है ये सिंपल सर्किट बना हुआ है, सादा स्टार्टर। तो इसके ज़रिए हम चेक करेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों सिंपल स्टार्टर पे हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं जो कि आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ये सिंपल स्टार्टर है। इसके जो मैग्नेट कंडक्टर और ओवरलोड की आउटपुट से हमने फ़ैन को ऑन करवाया है। इसकी जगह मोटर भी लगा सकते हैं और जो ओवरलोड के इनपुट पॉइंट है क्लोज और ओपन, इनको हमने कॉमन किया हुआ है ताकि जो ओवरलोड ट्रिप होगी जब तो ओपन पॉइंट से सप्लाई अलार्म को मिलेगी और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ऑन ऑफ पुश बटन कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए दोस्तों एक वार्निंग लाइट को हम एक से ज़्यादा मोटरों पर भी सीरीज़ में लगा सकते हैं। फेज वायर ओवरलोड की इनपुट पर आ गई है। आउटपुट से सप्लाई ऑफ पुश बटन पे चली गई है क्लोज पॉइंट के, और ऑफ पुश बटन से ऑन पुश बटन पे एक वायर लगाई हुई है हमने, और ऑन पुश बटन के आउटपुट से मैग्नेट कॉन्टैक्टर की A1 पे सप्लाई आ गई है और यहीं से एक लूप डाल के एनो पॉइंट पे दी है ताकि मैग्नेट कॉन्टैक्टर को होल्ड करवाया जा सके। और यहीं से हमने फ़ैन को भी सप्लाई दी हुई है क्योंकि ये सिंगल फेज़ है। 3 फेज़ के लिए फिर हम अलग से कंट्रोल सप्लाई इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल की। यहाँ से यहीं से हमने देखा अब न्यूट्रल वायर अलार्म को दे दिए और यहीं से हमने न्यूट्रल फ़ैन को दी हुई है और वहीं से न्यूट्रल हमने मैग्नेट कॉन्टैक्टर को दे दिए। दोस्तों ओवरलोड का जो पॉइंट है मैं पहले बता चुका हूँ, हमने कॉमन किए हुए हैं। इनपुट सप्लाई हमने कॉमन की है ताकि फेज वायर जो है अलार्म को वो ओवरलोड के ओपन पॉइंट से मिलेगी। जैसे ही ओवरलोड ट्रिप होगी तो इसका जो है ओपन पॉइंट है वो क्लोज़ हो जाएगा तो फेज हमारा यहाँ से अलार्म को मिलेगा और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से हम सर्किट को आसानी ट्रेस कर सकते हैं कि हमारा ये सर्किट में कोई फॉल्ट आ गया है। तो अभी हमने इसको सप्लाई दी है तो अभी ऑन करवा के इसको हम चेक करेंगे प्रैक्टिकली। ये देख लें फ़ैन हमारा चलना शुरू हो गया है। तो आप इसको फ़र्ज़ करें मोटर हमारी चल रही है। तो ये देखिए अभी मैंने इसको ऑन ऑफ़ करवा के चेक करवाया है, दोबारा बंद हो गया है। इसको ऑफ़ कर दिया, अभी दोबारा ऑन करेंगे और इसको हम ट्रिप करवाएंगे। अभी आप देखेंगे कि जैसे इनको ट्रिप करवाते हैं हम अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ये भी हमने इसको देखे ट्रिप करवाया है तो आप देख रहे हैं कि अलार्म बजना शुरू हो गया है और हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया है और फ़ैन भी बंद हो गया है। तो इस तरीके से हम आसानी से अपने फॉल्ट तक पहुंच सकते हैं। और हम इसको भी रीसेट करेंगे। अलार्म को रीसेट करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में क्या मसला है। तो चेक करने के बाद फिर हम दोबारा से अपने सिस्टम को चला सकते हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार मैं आपको चला के चेक करवा देता हूँ। ऑन ऑफ़ करके हमने एक बार फिर इसको चेक कर लिया है और अभी मैनुअली हम इसको ट्रिप करवा के चेक करेंगे और ऑटो पे भी ये ऐसे ही वर्क करेगा। दोस्तों अपने रिक्वायर के हिसाब से आप इसको कहीं भी सर्किट को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह निगहबान।